सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नमोकार मंत्र का ध्यान। अगर मेरी आवाज नहीं आए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। नमोकार मंत्र का ध्यान। नमो अरहंताणम। पूरे भावों के साथ, नमो की फीलिंग के साथ। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो उवज्झायाणम। ऐसो पंचणमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो लोये सप्त साहुणम्। नमो लोये सप्त साहुणम्। नमो लोये सप्त साहुणम्। हम नमोत्थनम के पाठ से भगवान को वंदन करेंगे। पूरे भावों के साथ, ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आयकराणम तित्यराणम सहसंबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरीयाणम पुरिसवर गंधहत्थेणम लोगुत्तमाणम लोकनाहाणम लोकज्ञानम लोकपैवाणम लोकपज्जोयगराणम अभयध्यानम चक्षुध्यानम मक्तध्यानम शरणध्यानम जीवध्यानम धम्मध्यानम धम्मदेस्याणम धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर्चा उरन्त चक्रवट्टेणं दीवोताणं शरणं गैपैत्राणं अपदेहवर्णान् दंसनधराणं वियट्टक्षौमाणं चिन्नाणं चाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं उत्थानं बोह्याणं उत्तानं मोयगाणं सप्वनूनं सप्वदरीशणं शिवमयलमरुयमणन्तमखैमव्वाबामपुनरावित्तयम् सिद्धिगैनां ध्येयं ठाणं सम्पत्ताणं नमोजनानं जीवयाणम् नमोजनानं जीवयानम। वंदना कर लेंगे अपने गुरु को तिकृतों के पाठ से या जिस भी तरीके से आप वंदना करते हैं, पूरे भावों के साथ। ऑल दीज आर लाइक शार्पनिंग आवर एक्स। टेक्निकल वर्ड्स में जितना हम विनय कर कर बैठते हैं उतना ही हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होता है एंड वी आर एबल टू ग्रास्प एवरीथिंग वेरी इजीली। पूरे भावों के साथ अपने गुरु को वंदन कर लें। भगवान के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सेशन को शुरू करेंगे। धन्यवाद। तो लास्ट वीक हमारा होमवर्क था कि हमें 8 कर्म जो है उसके नाम लर्न कर कर आने थे। कितने लोगों ने किया? आप लोग अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। 8 कर्म के नाम किसी ने नहीं ज्ञान किया? वर्णीय करम, मोहिनी करम, नहीं, वेदना अभी करम। अभी बोलना नहीं है, पर जिन्होंने किया है वो सिर्फ बता सकते हैं कि उन्होंने किया है। हाँ हाँ ना बस बोलना है, that's it। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
हमें कोशिश करना है जितना हो सके। जिन्हें आता है वो तो बहुत ही अच्छा बात है, जिन्हें नहीं भी आता है, जितना हम अपने प्योरिटी गोल्स को प्रॉपरली करेंगे उतना ही ज्यादा हम अम, इस ज्ञान को और भी अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा होमवर्क था कर्म के बारे में। आई एम श्योर कि एट सम और दी अदर पॉइंट ऑफ टाइम सबके मन में, हम सबके मन में कोई ना कोई कर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते ही हैं। जब मैंने भी शुरू नहीं किया था पढ़ाई, उससे पहले ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस चलते थे। कर्म क्या होता है, कैसे बंधता है, कितने टाइम तक हमारे साथ रहता है, फिर कल कब फल कब देता है, रिजल्ट कब देता है, किस इंटेंसिटी के साथ देता है। ये सब इतने सारे क्वेश्चंस चलते रहते थे। गुरुदेव की कृपा से, भगवान जी के असीम असीम कृपा से, एंड आजकल यूट्यूब में इतना सब मटेरियल है, प्लस मेंटोर्स के हेल्प से, बुक्स और ग्रंथों के हेल्प से, जब उनका निमित्त मिला, मीडियम मिला और पढ़ना शुरू किया, तो एवरी पॉइंट में इट वाज सो मेस्मराइजिंग। हमारे ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में इतना क्लियरली सब कुछ मेंशन्ड है। तो आज हम उसको थोड़ा सा अम, समझने का कोशिश करेंगे। सब ज्ञान भगवान का है, एंड अपने लिमिटेड ज्ञान से उसे समझकर अपने लैंग्वेज में आपसे शेयर करने की भाव रख रही हूँ। हम अभी यहाँ पे 4-5 स्लाइड में जो भी करेंगे वो सब असत कल्पना से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल से अनकाउंटेबल ये चीजें हैं, बट आई कैन नॉट ड्रॉ योर अनकाउंटेबल थिंग्स। तो आई विल ड्रॉ इन नंबर्स ओनली, पर हमें ये समझना है कि वो अनकाउंटेबल जितने हैं। तो असत कल्पना मतलब कुछ नंबर से हम ये दिखाते हैं कि वो बहुत सारे हैं। सो ये जो हमें ड्राइंग दिख रही है ना, इसे हमें बॉडी नहीं समझना, इसे हमें सोल समझना है। आत्मा होती है वो किससे बनती है? आत्म प्रदेश से बनती है। अब हम ये कहेंगे क्या ये ह्यूमन बॉडी है? तो ह्यूमन बॉडी के रहे हुए आत्म प्रदेश होंगे। जो आत्म प्रदेश होते हैं ना, आत्म प्रदेश इतने सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, एंड हर बॉडी में असंख्य आत्म प्रदेश होते हैं। असंख्य मतलब अनकाउंटेबल आत्म प्रदेश होते हैं। वो मिलकर एक बॉडी को कंस्टिट्यूट करते हैं। जो संसारी जीव होते हैं, हम, हमारी बॉडी होती है, और वो आत्म प्रदेश हर बॉडी में अपने आप को, जो शरीर का ढांचा होता है, उसमें फिट कर लेता है। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जितने असंख्य आत्म प्रदेश हमारे बॉडी में हैं, उतने ही असंख्य आत्म प्रदेश एक कीड़ी के बॉडी में भी है, एक हाथी के बॉडी में भी है। सेम, बिकॉज आत्म प्रदेश हैज दिस क्वालिटी ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो वो शरीर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। So we understand कि same number of आत्म प्रदेश is there in all living beings। जितने भी जीव है उनके अंदर same number of आत्म प्रदेश है। एंड हम अनादि काल से, मतलब कितने 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 अनंत जन्म से यहाँ पर एक के बाद जन्म मृत्यु ये सब करते आ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लाइव्स लिए, बहुत सारे कर्म किए, और बहुत सारे कर्मों को बांधा, अट्रैक्ट किया और बांधा। तो ये जो कर्म पार्टिकल्स है ना, जो हमारे आत्मा के गुणों को बाहर नहीं पूरी तरह निकलने देती, उसकी वजह से हमारी आत्मा, मतलब उसके ऊपर आवरण है उन कर्म पार्टिकल्स का। आत्म प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, अनकाउंटेबल। एंड ये कर्म पार्टिकल्स कितने हैं? अनंत, इनफाइनाइट। और हर एक आत्म प्रदेश पर इनफाइनाइट कर्म पार्टिकल्स है। यहाँ पे ये जो डॉट्स है ना, एक एक डॉट इनफाइनाइट 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 हमें समझ लेना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब हम
एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमने अभी कोई एक्टिविटी की, हमने मन से या वचन से या शरीर से, मतलब कि अपने थॉट्स में या कुछ बोलकर या अपने कोई एक्शंस में अशुभ प्रवृत्ति की, कोई भी अशुभ प्रवृत्ति की। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हम अपनी स्टाफ पर गुस्सा हो गए एंड वी डिसरिस्पेक्टेड देम, सेइंग कि यार आपने काम बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं किया है, आप अपना बुद्धि क्यों नहीं यूज करते। डिसरिस्पेक्ट किया, उनके बुद्धि पर कमेंट किया। अब कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू कैन थिंक ऑन योर सेल्फ। हमने एक एक्टिविटी की, चाहे हमने सोचा या बोला या किया। ऐसा करने से क्या होता है कि हम कोई यहाँ पे वर्क कर रहा है, प्लीज ये अवॉइड करेंगे इस तरह लिखना, प्लीज। तो जब हम इस तरह प्रवृत्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे कर्म के पार्टिकल्स को। और जैसी भी हमारी उस समय मनोस्थिति रहती है, जितनी ज्यादा राग द्वेष के साथ, कषायों के साथ हमने वो अशुभ प्रवृत्ति की होती है, उस पर डिपेंड करके ये जो पार्टिकल्स है इसे हम अट्रैक्ट करते हैं। मोर ओवर, ये तुरंत तुरंत हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमने एक्टिविटी तो अभी की और फिर बाद में कभी वो कर्म बंधन हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने अभी किया और अभी ही उसका बंद हो जाएगा। तो ये नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स में हम इसको शायद काउंट कर सकते हैं मेहनत करके, बट ये एक्चुअल में इनफाइनाइट कर्म पार्टिकल्स, अनंत अनंत प्रदेशी स्कंध, अनंत अनंत परमाणु को, अनंत अनंत पुद्गलों के स्कंध को हम अट्रैक्ट करते हैं एज कर्म पार्टिकल्स। अट्रैक्ट किया और हमारे शरीर में, हमारी आत्मा से, हमारे आत्म प्रदेश से वो बंध जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इंटेंसिटी ऑफ आर कषाय एंड राग द्वेष। अब वो आत्मा से बंध गया है। हमें ये समझना है कि ये जो तीर है, ये हम अभी के उस एक एक्टिविटी से जो अट्रैक्ट किया ना हमने, उसको हम सिग्निफाई कर रहे हैं। एंड ये जब बंद होता है, जब हम कर्म को बंद करते हैं, तो चार चीजें साथ में होती है। प्रदेश बंद, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने अट्रैक्ट किया। प्रकृति बंद, प्रकृति बंद मतलब जो हमने अट्रैक्ट किया ना, फिर उसका डिवीजन होता है। जैसे घर पे कोई मिठाई आई तो सब बच्चों में हम डिवाइड कर देते हैं ना, उसी तरीके से ये जो हमने अट्रैक्ट किया कर्म, वो 8 कर्म अभी जो हम लर्न कर कर आए थे, उसमें डिवाइड हो जाता है, सब में डिवाइड हो जाता है। मतलब हमने एक्टिविटी एक किया और कर्म बंधन कितने किए, 7-8 कर्म बंधन कर लिए। फिर है अनुभाग बंद। अनुभाग मतलब वो जो हमने बंद किया, वो जब रिजल्ट देगा तो उसका कितना इंटेंसिटी होगा, कितना क्या रस होगा उसमें। कभी कभी होता है ना, हमें चोट तो छोटा सा लगा पर बहुत पेन होता है उसमें, मतलब रस या अनुभाग ज्यादा है। कभी कभी तेज चोट लग गया बट फिर भी हमें इतना पेन नहीं हो रहा, मतलब उसमें रस कम है। एंड लास्ट इज स्थिति बंद। स्थिति बंद मतलब कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो कर्म हमारी आत्मा से चिपका हुआ रह सकता है। सो चार चीजें साथ साथ में हो जाती है। प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद इंटेंसिटी या रस, स्थिति बंद टाइम। अब मन में क्वेश्चन आ सकता है, हमने कर्म किया और तुरंत इतना सारा कुछ हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। मैंने अभी ये बात कही और यहाँ पे जितने लोगों ने वीडियो खोल कर रखा है, किसी का ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिया, ऐसा लगता ना इमीडिएटली ये हो गया। पर होता क्या है, मैंने बोला, माइक से आवाज गया, लैपटॉप को मिला, लैपटॉप से सिग्नल जो कनेक्टेड है उस सिग्नल के थ्रू आपके डिवाइस पर आया, उस डिवाइस में वो आवाज बजा स्पीकर से, उसको हमारे ईयर्स ने सुना, ईयर ड्रम्स तक गया, नर्व्स में प्रोसेसिंग हुआ, करते करते माइंड तक पहुंचा, फिर माइंड ने बोला हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है, एंड देन उसने हमें वापस
रिप्लाई किया तो आपने हाँ किया, एंड वापस सेम प्रोसेस से आपका नॉडिंग मुझे दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कितना फटाफट हो गया, पर कितनी कुछ प्रोसेस इसके बीच में हो गया था। तो हमें ये समझना है जितनी एडवांस बाहर की साइंस है ना, उससे बहुत ज्यादा एडवांस हमारी बॉडी है, और उससे बहुत ज्यादा एडवांस्ड कर्म थियरी है। तो इसीलिए उस पे मतलब ये सब कुछ फटाफट फटाफट हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, एंड इतना वेल मैनेज्ड कि सुपर। तो ये सेकंड था, पहला हमने प्रवृत्ति की, दूसरा हमने बंद किया, इस तरीके से ये बंधा हुआ है। हालांकि ये सब अब अंदर चला जाना चाहिए था, बट क्योंकि हमें क्लियरली समझ में आए, मैंने उसे बाहर ही रखा। अभी वाली प्रवृत्ति का ये मैंने अट्रैक्शन किया हुआ था। अब थोड़े टाइम बाद उदय जरूरी नहीं है तुरंत आए। मैंने जो कर्म बांधा, हो सकता है वो 1 साल बाद आए, कुछ हो सकता है 2 साल बाद आए, कुछ हो सकता है 5 साल बाद आए, कुछ हो सकता है इमीडिएटली आ जाए। उदय मतलब वो रिजल्ट दे रहा है। अब उसने रिजल्ट दिया, ठीक है। तो जब रिजल्ट दिया, उसके पहले मतलब कर्म मैंने बांधा और रिजल्ट आया, उसमें टाइम गैप है। उस टाइम गैप के बीच में आई कैन डू समथिंग टू ऑल्टर दिस कर्म। मतलब मैंने कर्म तो बांध लिया था, मैंने डांट दिया कि यार आपने ऐसा कैसे कर दिया, एंड देन आई रियलाइज यार मैंने ये तो सही नहीं किया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या उन किसी ना किसी चीज के लिए वो बिजी रहे होंगे। जो है वो तो मेरा ही कर्म है, और मैंने उनको ऐसे कह दिया, उनको कितना हर्ट हो गया होगा। मुझे भगवान ने तो ये नहीं सिखाया है। इस तरीके से करके हमने माइंड अप्लाई किया, रियलाइज किया नो दिस इज नॉट राइट। हमने प्रतिक्रमण किया, प्रायश्चित किया, निर्जरा के 12 भेद में से कोई भी एक्टिविटीज किए, उनसे भी जाके हमने माफी मांग ली। ये सब कर कर हम उन कर्मों में ऑल्टरेशन ला सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कर्म थियरी, जहां पर हमने गलती तो की, पर गलती करने के बाद वी ऑल्सो हैव द पावर टू ऑल्टर इट अगेन। हमने जिस इंटेंशन के साथ माफी मांगा है ना, जैसे व्हेन आई अंडरस्टूड दिस, बहुत टाइम पहले की बात है, तो आई रियलाइज किया प्रायश्चित मांग करते ही ना चीजें सॉल्व हो जाती थी। तो आप एकदम ऑब्वियसली फीलिंग के साथ करते हो शुरू में, बट जब ये समझ में आया कि प्रायश्चित ऐसे लिंक हो जाता है, उसके बाद जब मैं वापस प्रायश्चित करी थी ना, तो चीजें सॉल्व ही नहीं हो रही थी। ना वैसे क्या, ऐसे क्यों हो रहा है, सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तब समझ में आया कि पहले जब हम प्रायश्चित कर रहे थे, तो वो हम सेल्फलेसली कर रहे थे, पर उसके बाद आई वॉज डूइंग प्रायश्चित ओनली कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जितने ज्यादा सेल्फलेसनेस के साथ हम प्रायश्चित करते हैं, उतने ही ये मतलब कर्म झड़ जाते हैं। प्रायश्चित या निर्जरा के 12 भेद किसी भी तरीके से रियलाइजिंग आर मिस्टेक, एक्सेप्टिंग इट, एंड संकल्प करना कि नहीं अब मैं नहीं करूंगी। और मैंने उनको कैसे हर्ट कर दिया, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मुझे भी कितना हर्ट होता ना। तो मैं अब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सॉल्यूशंस देखा कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम ना आई विल डू दीज थिंग्स सो दैट उनको भी हेल्प हो जाए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारी चीजों से हम उसके इम्पैक्ट को ऑल्टर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी विथ विच वी आर डूइंग आर पुरुषार्थ। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मैंने कर्म कर लिया, डांट दिया, अभी मेरे पुण्याई का उदय है, मस्त, तुमने ऐसा क्यों किया करके हम वहां से चले गए। कुछ टाइम बाद अगेन डिपेंडिंग कैसे मैंने बांधा था, कुछ टाइम बाद वो उदय में आएगा। ऑब्वियसली किसी को हर्ट दिया था तो बहुत अच्छा तो उदय में आएगा नहीं। वो ऐसा ही रिजल्ट देगा जो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, जो शायद हमारे लिए भी प्लीजिंग नहीं हो। अब इतने सारे हमने कर्म बांधे थे ना, तो एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि इतना सा ही कर्म उदय में आया है। ये अगर दिख रहा है तो यहाँ पे इतना सा ही कर्म उदय में आया। जब कर्म उदय बंधता है, 7 8 कर्म सब साथ में बनते हैं, उदय में आता है तो वो अलग अलग टाइम पर भी आ सकता है। तो इतना सा कर्म उदय में आया है, एंड हमने उस पर एक्शन क्या किया।
जब उदय में आया तो हमें वापस राग द्वेष आ गया। हमने वापस अपने मान पर ले लिया कि ऐसा कैसे कि हमारे साथ इस तरह बिहेव हो जाए। या फिर हमने आर्त ध्यान किया, देखो मैंने तो इनके लिए इतना कुछ किया और ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। या हम गॉसिप करने लग जाए, किसी और को बताए बढ़ा चढ़ा के कि पता है देखो इन्होंने तो मुझे इस तरीके से बोल दिया, मैंने इनके लिए कितना कुछ किया। किसी भी रीजन से हमने रिएक्ट किया। जब हम रिएक्ट करते हैं, उदय कितना हुआ है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इतना सा उदय हुआ। पहले मैंने इतना बांधा, उसमें इतना सा ही उदय में आया है। और जो मैंने वापस रिएक्ट किया उससे मैं वापस बहुत सारे कर्म पुद्गलों को अट्रैक्ट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा उदय में आया, इतना बांध लिया, थोड़ा सा उदय में आया, इतना बांध लिया, थोड़ा सा उदय में आया, इतना बांध लिया, उदय बंद उदय बंद। और वो भी कितना, एक उदय में आया तो करोड़ों बांध लिया लगभग। रफ असत कल्पना से अगर देखें तो ये साइकिल चलता रहता है। और इसीलिए हम इतने सारे कर्मों के भंडार से अंदर भरे हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में? हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पहला चीज तो हमें ये समझना है कि मन से हमें जीरो रिएक्शन करना है, क्योंकि मन से हमें पता है कि जो है वो हमारे ही कर्म है। मैंने आज किया था वो 10 साल बाद आता है तो मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मैंने इसके साथ किया था, वहां से आता है तो मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। आज किया दूसरे भव में आया तो एकदम ही रिलेट नहीं कर पाती। बट ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो कर्म मैंने किया है वो ही भाग्य बन के आज उदय में आया है। जो मैंने नहीं किया वो मुझे बिल्कुल भी इम्पैक्ट कर नहीं सकता। तो मन से तो जीरो रिएक्शन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरे ही कर्म है। पर हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए ऐसा हो सकता है वी माइट हैव टू रिएक्ट। तो वचन और काया से वी कैन रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। वी कैन रिस्पॉन्ड बट बीइंग कॉन्शियस, क्योंकि अगर हमने वापस वही किया तो हम वापस इतने सारों को बांध लेंगे। हम कॉन्शियस रह सकते हैं कि हमें क्या वर्ड्स यूज करने हैं, कि किस इंटेंसिटी से बोलना है कि सामने वाले को समझ में भी आ जाए एंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, रादर देन उसके लिए पेन और मेरे लिए कर्म और बढ़े। तो हम ये कोशिश कर सकते हैं। और यही हमारे इस वीक का प्योरिटी गोल भी बनेगा। इस वीक तो हमें सिर्फ चेक ही करना है, सिर्फ प्रेक्षा करना है एक वीक, कि हम कब कब सिचुएशंस में रिएक्ट कर रहे हैं और कब कब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो ये गुणस्थान का प्योरिटी लेवल्स हमने लास्ट सेशन में देखा था, वी विल लिंक इट अगेन। तो 8 कर्म जो हमने पढ़े, ये कर्म जब हमने बांधे 8 कर्म में डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग टाइम पर उदय में आते हैं। इन 8 जो कर्म है, इसकी वजह से ही हमारे अंदर की प्योरिटी, हमारी आत्मा जो 100% प्योर है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और गुणों से भरपूर है, पर वो प्योरिटी बाहर नहीं आ पाती। क्यों? इन कर्मों के आवरण की वजह से। तो इसमें से कुछ तो होता है घाती कर्म। घाती कर्म आत्मा का घात करने वाली होती है, आत्मा के मुख्य गुणों को ढकने वाली होती है। और कुछ होता है अघाती कर्म। तो घाती कर्म में ज्ञानावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म से हमारी जो ज्ञान लेने की क्षमता है ना, उसमें आवरण आ जाता है। इसको हम एक पर्दे की तरह भी समझ सकते हैं कि अगर पर्दा बिल्कुल लगा हुआ है, सुबह रोशनी होती है, पूरी पर्दा लगा होने के बाद भी हमें रियलाइज हो जाता है ना कि हाँ दिन तो हो गया है, पर जब तक उसे खोलेंगे नहीं पूरा प्रकाश नहीं है। तो उसी तरीके से हर जीव में ज्ञानावर्णीय का थोड़ा या ज्यादा क्षयोपशम तो होगा ही। दैट इज वॉट इट डिस्टिंग्स इट विद अ नॉन लिविंग थिंग।
लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस है क्षयोपशम का। ऐसा कोई जीव नहीं हो सकता जिसका थोड़ा सा भी ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम है। चाहे वो कीड़ी होती है ना, उसका भी ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम है, तभी वो अपने सेंसेस से, कौन से, नाक के सेंस से सूंघ सूंघ के अपना खाना ढूंढ लेती है। पेड़ में भी क्षयोपशम है ज्ञानावर्णीय कर्म का, तभी वो फोटोसिंथेसिस और सारा प्रोसेस कर लेती है। कितना एडवांस्ड उनका प्रोसेस रहता है जो वो खुद से कर लेती है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम सब में होता है, और जितना वो ढका हुआ होता है वो हम कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। उसके उदय से ज्ञान हम नहीं ले पाते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म दर्शन को आवृत करता है। मोहनीय कर्म, दिस इज राजा ऑफ ऑल कर्म। एक दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये आत्मा को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाला कर्म है मोहनीय कर्म। ये हमारे राइट पर्सपेक्टिव को ही ढक देता है। हमें गलत चीजें राइट लगती है और उससे फिर हम और ज्यादा कर्म बांधते रहते हैं। हमारी सम्यक श्रद्धा को ढक देता है, मूड बनाता है। तो जब हम तीव्र राग द्वेष, तीव्र कषाय करते हैं तो हम और ज्यादा मोहनीय कर्म का बंद कर लेते हैं। तो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली बी अवेयर कि जब जब हम ज्यादा राग द्वेष कर रहे हैं, ज्यादा अटैचमेंट कर रहे हैं चीजों से, ज्यादा हम कषाय कर रहे हैं, ज्यादा नॉन पॉजिटिव इमोशंस में है, तो हम मोहनीय कर्म का ज्यादा बंद करते हैं एंड कंसेक्यूटिवली सारे पाप कर्मों का ज्यादा बंद कर लेते हैं। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म हमारे ज्ञान में बाधा बनता है। हम किसी को ज्ञान में ही नहीं, सॉरी, अंतराय कर्म बाधा बनता है। हमने जिस चीज का अंतराय दिया हमें भी बाद में उसका अंतराय मिलता है। अघाती कर्म, घाती कर्म क्या थे? ये सारे बैड बैड ही थे, सब बैड थे। अघाती कर्म इज अ मिक्स ऑफ गुड एंड बैड। तो वेदनीय कर्म में साता वेदनीय, असाता वेदनीय। वेदनीय कर्म इज रिलेटेड टू सुख या दुख की अनुभूति। तो साता वेदनीय का जब उदय होगा तो हमें अच्छा लगेगा, असाता वेदनीय का उदय होगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि असाता वेदनीय ये रूल जो है ना, अच्छा या बुरा लगने वाला, दैट इज फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस। जो लोग प्योरिटी लेवल्स में ऊपर बढ़ते हैं ना, उनके लिए असाता के उदय में भी दे आर शांत, मध्यस्थ, एकदम समता भाव में है। ऐसी कहानी आती है गत्सुकुमाल मुनि की। उनके माथे पर अंगारे जला दिए गए थे एंड ही वाज बैलेंस्ड, रिलैक्स। वो अपने ध्यान के ही उसमें बिजी थे। तो हम्म, हमारा भी लेवल कभी आएगा वैसा। नेक्स्ट अघाती कर्म इज नाम कर्म। नाम कर्म भी शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म। जब शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें अच्छा बॉडी, अच्छी वॉइस, अच्छा रूप और ये सब अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं, ये शुभ नाम कर्म के उदय से। जब अशुभ नाम कर्म का उदय होगा तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें मिलेंगी, बॉडी भी उतनी सुंदर नहीं, लोग हमें पसंद भी नहीं कर रहे हैं, हमारी बात भी कोई नहीं मान रहा है, हमारी वॉइस भी किसी को अच्छी नहीं लग रही है। ये सब अशुभ नाम कर्म के उदय से होता है। फिर है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या होता है? उच्च गोत्र, नीच गोत्र। जब शुरू में हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता था अच्छा, उच्च गोत्र नीच गोत्र मतलब सिर्फ जाति या कुल से होता होगा। पर यहाँ पे हमारे शास्त्रों में 7 चीजें आती है। गोत्र कर्म इज रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान, नॉलेज, लाभ, लाभ मतलब कोई हमारे पास चीज है, पोजेशंस है, एंड ऐश्वर्य। इन सातों से रिलेटेड किसी भी चीज में अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है तो हो गया वो उच्च गोत्र का बन, उच्च गोत्र के उदय से ऐसा होता है। और अगर इन सातों में किसी भी
चीज की वजह से डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, तो वो नीच गोत्र का उदय हो गया। होता क्या है ना कि ऐसा हो सकता है कि कोई है जो बहुत रिच है, बट उनकी बातें इतनी नॉन पॉजिटिव होती है, नॉन प्लीजिंग होती है, किसी को समझने वाली नहीं होती है, तो लोग उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो वो भी नीच गोत्र का ही उदय है उनका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शायद जाति या कुल से उतना ज्यादा ओके है, बट उनका बिहेवियर इतना अच्छा है, या फिर उन्होंने कोई तपस्या की है जिससे लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उनके उच्च गोत्र कर्म का उदय है। तो हमें ये समझना है डिफरेंस कि जब भी जाति, कुल, रूप, कहाँ गया है, जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इसमें रिस्पेक्ट मिलता है तो उच्च गोत्र का उदय है, डिसरिस्पेक्ट मिलता है तो नीच गोत्र का उदय है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर इनमें से किसी भी चीज में हम मान करते हैं, वाओ मेरे पास तो इतना कुछ है, आई एम सो ब्यूटिफुल, या रूप का हो गया, या मुझ में कितनी ताकत है, जब हम मान करते हैं तो हम नीच गोत्र का बंद कर लेते हैं फॉर आवर फ्यूचर। और जब हम मान नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, तो हम उच्च गोत्र का बंद कर लेते हैं। लास्ट इज आयुष्य कर्म, जो हम समझेंगे उसके पहले आई वांटेड टू शेयर दिस, द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर्म थियरी इज दैट वी नो कि ये कर्म है, एंड वी ऑल्सो नो कि हमारे पास 120% पावर है टू ऑल्टर दैट कर्म। with right पुरुषार्थ we can alter that कर्म। each and every कर्म यहाँ पर जितने भी है ना, हम सबको ऑल्टर कर सकते हैं, हम सबको क्षयोपशम भी कर सकते हैं। एंड 100% क्षयोपशम हो गया तो क्षय हो गया, क्षयोपशम तो पार्शल होता है, क्षय कंप्लीट होता है। एंड वी हैव दैट पावर, ये भगवान ने आगमों में लिखा है, आगमों में ये वर्णन आया है, शास्त्रों में ये वर्णन आया है कि हमारे पास 100% पावर है इन सब को हटा देने की, खत्म कर देने की, इन सब के आवरण को हमारे आत्मा से निकाल देने की, और अपनी आत्मा के प्रकाश को जागृत कर देने की। तो इसमें ये जो, ठीक है, आयुष्य कर्म डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद एक स्टोरी वी विल डू जहां पर हमें ये समझ में आएगा कि कैसे उन्होंने अपने कर्म को ऑल्टर किया। आयुष्य कर्म होता है, इस कर्म की वजह से हमारी लाइफ का बंद होता है। हम अभी कौन से आयुष्य कर्म को भोग रहे हैं? मनुष्य आयुष्य कर्म को हम अभी भोग रहे हैं। हम कितने बार ये डिस्कस करते हैं कि ये लाइफ कितनी सुंदर है, इतनी इजीली नहीं मिली है। भगवती सूत्र, दिस इज वन ऑफ आवर आगम्स स्क्रिप्चर्स, शतक 8 उद्देशक 9, इसमें ये वर्णन आता है कि कैसे हम मनुष्य आयुष्य का, मनुष्य आयु का, जन्म का हम बंद करते हैं। क्या क्या करने से? 4 पॉइंटर्स है। सरल प्रकृति, दूसरों को अनुतप्त न करने का स्वभाव, क्या ऋजुता है, सरलता है। प्रकृति विनीतता होना, विनम्र स्वभाव, विनम्र रहना इज नॉट, आई मीन इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क। अहंकार और विनम्रता दोनों में डिफरेंस है। विनम्रता से हमने ये जन्म मिला है। स्वानुकंपा, अनुकंपा दया के परिणाम रखना, हर जीव के लिए मैत्री भाव होना, हर जीव के लिए, चाहे वो पंचेंद्र जीव हो, चाहे वो एकेंद्र जीव हो, चाहे वो एंट हो, कॉकरोच हो, स्पाइडर हो, या फिर बर्ड हो, सबके लिए मैत्री भाव और सबके लिए अनुकंपा और दया होना। एंड अमत्सरिता,
प्रमोद भावना, दूसरों के गुणों को सहन करने की मनोवृत्ति। इन अदर वर्ड्स, ईर्ष्या नहीं करना। कोई और बढ़ रहा है तो बढ़ने की इच्छा करना रादर देन उनसे ईर्ष्या करना। ये प्योरिटी के वजह से हमें ये लाइफ मिला है, और ये प्योरिटी लाना अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि इतना मेहनत करके हमें ये लाइफ मिला है। अब हम देखते हैं कि हम इस लाइफ को पाकर भी हमने अगर कुछ ऐसे काम किए जो हम कई बार कर देते हैं, तो हम कौन से आयु का बंद कर सकते हैं। अगर इतने मेहनत करने के बाद इतना सुंदर लाइफ पाकर अगर हम माया करते हैं, छल कपट करते हैं, असत्य कहते हैं, कूट तोल माप करते हैं, तो भगवती सूत्र के शतक 8वें उद्देश्य 9 में वर्णन आया है कि हम तिर्यंच का बंध कर सकते हैं। तिर्यंच मतलब ऑल दी एनिमल्स, बर्ड्स, एकेंद्र से लेके जो चतुरेंद्र के जीव होते हैं ना, ऑल दोज जीव कम इन तिर्यंच लेवल। तो उनका लाइफ कैसा है, मतलब नॉट दैट प्लीजिंग, नॉट एट ऑल। एंड इससे भी ज्यादा कि इतना सुंदर लाइफ पाकर अगर हम महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार ये सब करने में रत रहते हैं, तो हम नरक आयु का बंध कर सकते हैं। मांसा और ये सारी चीजें सिर्फ करना नहीं, करना, कराना, अनुमोदन करना, प्लस मन से, वचन से, काया से। ये करने से कितने जन यहाँ पर होंगे जो लोग लेदर प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, कितने लोग होंगे जो मांसाहार में सपोर्ट करते होंगे। यू नीड टू थिंक, इतना ब्यूटीफुल लाइफ लेकर हम नेक्स्ट लाइफ कहाँ का बांधना चाहते हैं। ठीक है। अब जो ऑल्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे, ये हम स्टोरी कर रहे हैं उत्तराध्ययन आगम से। दिस इज चैप्टर 12। बहुत ही ब्यूटिफुली स्टोरी के साथ आया है कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को ऑल्टर कर सकते हैं राइट पुरुषार्थ के साथ। इसमें रॉन्ग पुरुषार्थ में, राइट पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ के साथ। ये अध्ययन मुनि हरिकेश बल से संबंधित है। मथुरा नगरी के राजा, एक राजा थे जिनको बहुत ज्यादा ऐसे भावना आई, वैराग्य आया, एंड उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा भी ली, बहुत लब्धि संपन्न भी थे। तो वो कहीं पर जा रहे थे, जाने के लिए ग्राम तक जाने के लिए देयर वर टू रूट्स। अब दो रूट थे, तो वहां पे कोई ब्राह्मण थे। ब्राह्मण को उन्होंने पूछा कि यहाँ मुझे इस ग्राम में जाना है, तो मैं कैसे जाऊं। तो कुतूहलतावश, यानी कि वो ब्राह्मण को कुछ उनको परेशान करने की इच्छा की होगी, या उनका माइंड प्रॉपर स्टेट में नहीं होगा, विद नॉट अ राइट इंटेंशन, उन्होंने वो मार्ग बता दिया जो कि बिल्कुल तपता हुआ था, तपता हुआ गरम ऐसा मार्ग था। एंड जो मुनि थे वो एकदम निश्चल भाव से उसी मार्ग पर चलने लगे। वो जा रहे थे, तो ये ब्राह्मण को लगा यार ये इतने आराम से कैसे जा रहे हैं। वो उनको फॉलो करने लगे। जब फॉलो करने लगे उनके पीछे पीछे, तो देखे ये जो नीचे का जमीन है ये तो ठंडा हो गया है। वो जो मुनि थे, उनकी इतनी लब्धियां थी कि ऑटोमेटिकली, उससे ऑटोमेटिकली, उन्होंने कोई लब्धि यूज नहीं की थी, ऑटोमेटिकली जब उससे उष्ण जो तल था वहां पे वो चल रहे थे, तो वो ठंडा पड़ गया था उनके तप के प्रभाव से, ऐसा कह ले तो ये ब्राह्मण को रियलाइज होता है यार, ये तो लगता है इनका ही प्रभाव है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो उनके पास जाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, स्वीकार करते हैं, एंड ही सेज नहीं नहीं, ये मैंने अनइंटेंशनली, सॉरी, इंटेंशनली मैंने ये किया, एंड दैट वाजंट राइट, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मुनि तो ऑब्वियसली एकदम निश्चल भाव के रहते हैं, समता भाव से रहते हैं, एंड इज लाइक इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एंड वहां पर वो धर्म उपदेश देते हैं। जब धर्म उपदेश देते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये राइट धर्म है, उनको वैराग्य आता है, वो भी दीक्षा ले लेते हैं उनके उनके अंडर में। दीक्षा तो ले लेते हैं, बट इनके मन में ना मान होता है कि मैं ब्राह्मण, मैं उच्च कुल का हूँ, इस तरीके का इनमें
मान होता है। तो उस मान के साथ में वो अपना दीक्षा वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट में वो देव गति में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी तपस्या भी की होती है। एंड उसमें जो उन्होंने मान किया था ना, हम जब मान करते हैं अपनी जाति कुल रूप ऐश्वर्य बल तप सबका, ये किसी भी चीज का जब मान करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। इसका रिजल्ट इनको मिला उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट भाव में, वापस ये मनुष्य जीवन में जन्म लेते हैं और यहाँ पे ये बनते हैं चांडाल के पुत्र बनते हैं। और इनका रूप रंग भी जो होता है, इट कुड बी लाइक बहुत बेटर हो सकता था। तो वहां पे इनको इसका जन्म मिलता है। जब यहाँ पर ये आते हैं तो थोड़ा सा इनका नेचर भी झगड़ा करने का या उस तरह का रहता है। अब ये मैं बुक से ही पढ़ रही हूँ। तो एक दिन वो अपने साथियों के साथ खेल रहा था। ये जो बच्चे थे इनका नाम था हरिकेश बल। तो ये अपने साथियों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते लड़ने लगा। अब लड़ रहा था तो लड़ने वाले को तो लोग हमेशा ही साइड कर देते हैं। तो उनको साइड कर दिया गया। एंड ही वो जाके दूसरा वहां खड़े हो गए, उनको ढकेल दिया गया तो गुस्से में खड़े तो हो गए वो। अब वहां पे उन लोगों को खेलते खेलते देख रहे थे। तो देख रहे हैं, अचानक वहां पे एक सांप आया। तो ये बच्चों ने क्या किया, वो सांप को मार के निकाल दिया। And he was like, अरे। फिर उसके बाद वहां पर एक अलसिया निकला वहां से। अलसिया को इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो चला गया। एंड दिस किड ही इज थिंकिंग, यार ये क्या हो रहा है। लोगों ने सांप को तो मार दिया एंड अलसिया को छोड़ दिया। उसने सोचा प्राणी अपने दोषों से ही दुख पाता है। मतलब आई डोंट नो वो कितने छोटे होंगे, पर इतना प्योर थॉट्स आना कितना कितना बड़ा बात है। ये भी उनके पुण्य जन्म का संयोजन था। प्राणी अपने दोषों से ही दुख पाता है। यदि मैं सर्प के समान विषैला होता हूं तो यह स्वाभाविक ही है कि लोग मुझे मारेंगे। और यदि मैं अलसीए की तरह निर्विष होता हूं तो कोई दूसरा मुझे क्यों सताएगा। चिंतन आगे बढ़ा और सोचते सोचते उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान में उनको दिखा कि ये जो इनका कुल है या जो अभी इनको मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ उदय ऑफ दैट कर्म जो उन्होंने इसके पिछले टू पिछले भव में किया था। मान करके ही रियलाइजेस दिस और उनको संसार से विरक्ति हो जाता है। और एंड वो दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा के बाद भी स्टोरी आती है बीच बीच में कि ये तपस्या और करते हैं। एंड देन जब इनको दान देने की बात आती है, वो किसी अम, जगह पर जाते हैं जहाँ पे ब्राह्मण लोगों का भोजन वगैरह यज्ञ बना का वो तैयारी किया हुआ था। ये जब वहां पर जाते हैं दीक्षा लेने के लिए तो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, अरे नहीं तुम कहाँ से आए हो, एंड उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। उतने में ऐसे लंबी स्टोरी चलती है एंड देन दे रियलाइज नहीं यार हमने क्या किया। एक्चुअल में तो यही साधु हैं, इस तरीके से करके और उनको जब दान दिया जाता है तो देव दुंदुभी बजने लगती है। और इसमें काफी वर्णन आया है। देव दुंदुभी बजती है। अहोदानम अहोदानम होता है। एंड अचित जल, अचित पुष्प मतलब जिसमें लाइफ नहीं होता वैसे पुष्प की दिव्य धन की वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि अब उनके जाति या कुल की वजह से नहीं, उनके तपस्या के बल से। 1 महीने का उस समय पारना होता है तो तप के बल से उन्हें रिस्पेक्ट मिल रहा होता है। किस तरह उन्होंने मान किया तो उनके नीच गोत्र का बंध हुआ। और किस तरह अपने पुरुषार्थ से उन्होंने उसको भी ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये चैप्टर हमारा होमवर्क भी रहेगा। इसे प्लीज रीड करिएगा। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। जिनके पास उत्तराध्ययन बुक है उसका 12th चैप्टर अगर नहीं है एंड आपको रीड करना हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी इसके पेजेस। तो इसी तरीके से हम भी अपने कर्मों को ऑल्टर कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव दिस ब्यूटिफुल पावर टू ऑल्टर आवर कर्मास विद राइट पुरुषार्थ। जितने पुरुषार्थ हम संसार की चीजों को लेने में लगाते हैं, अगर उतना ही पुरुषार्थ हम अपनी आत्मा के लिए भी लगाएं तो हम कितना ज्यादा अचीव कर लेंगे इन द सेम टाइम।
अ, तो हमारा जो प्योरिटी गोल है वो ये है कि हमें नोटिस करना है हम कब कब we are going with the flow and reacting in situations versus कब कब we are able to balance and just respond. हमें ये नोटिस करना है एंड नोट करते रहना है। अच्छा होगा अगर हम सिचुएशंस भी नोट कर सके, वरना नंबर्स नोट करते रह सकते हैं। ये हमारा एक वीक का गोल रहेगा। एंड होमवर्क ये रहेगा, ये उत्तराध्ययन का चैप्टर है, चैप्टर 12 प्लस सबके लिए जो होमवर्क है ये गुणस्थान जो प्योरिटी लेवल्स है 14, उनके नाम लर्न करने। आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड इन द ग्रुप ओनली। तो उनके नाम हमें अगर लर्न नहीं हो पाता है तो 5-7 बार हम रीड कर सकते हैं उसे, तो भी नाम थोड़ा ध्यान आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट हम क्विज राउंड करेंगे। ठीक है। आप हमारे उत्तराखंड वाला भेज देना, फोटो बुक नहीं है तो पढ़ लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। लास्ट टाइम वाला भी नहीं पढ़ पाए, दोनों भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। आप मुझे मैसेज करिएगा ना। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ। हमारे आत्म प्रदेश कितने हैं? असंख्य। हमारे अंदर अनंत। कितने आत्म प्रदेश हैं? अनंत, ओके। अनंत। और कोई आंसर? असंख्यात आत्म प्रदेश है हमारे अंदर। कर्म पुद्गल अनंत है। अच्छा, जितने हाथी में आत्म प्रदेश है उससे कितने कम आत्म प्रदेश कीड़ी में है? सेम है दोनों में। सेम दोनों ही में। आत्म प्रदेश तो। वेरी नाइस। जब कर्म बंद होता है तो चार चीजें साथ में होती है। क्या क्या चार चीजें साथ में होती है? गति जाति। प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग। अनुभाग बंद और स्थिति बंद। वेरी नाइस। अनुभाग बंद मतलब? अनुभाग बंद मतलब उसका भोगने का रस। इंटेंसिटी। रस। रस रस इंटेंसिटी। रस, इंटेंसिटी। वेरी नाइस। जिनका चैट बॉक्स में भी आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। रिएक्शन नहीं, ये इंटेंसिटी। जब हाँ, जब आएगा वो तो कितने इंटेंसिटी के साथ आएगा। ओके। तो कौन से कर्म के उदय से हमें डिसरिस्पेक्ट मिलता है? गोत्र। नाम कर्म। नाम कर्म। गोत्र कर्म। गोत्र, नीच गोत्र। नीच गोत्र। कौन से कर्म के उदय से हमारा पर्सपेक्टिव रॉन्ग हो जाता है, हमारे राइट पर्सपेक्टिव को ढक देता है? मोहनीय। होने क्रम विकृत कर देता है। हम मनुष्य का जो आयुष्य कर्म है हमारा, वो कैसे बांधा था हमने? विनय से। और सरल प्रकृति। सरल प्रकृति, विनय। प्योरिटी, सरल प्रकृति, अनुकंपा, वेरी नाइस। एक ही पॉइंट छूटा है, बाकी सब आ गया है। प्रमोद भावना, ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करना। ईर्ष्या नहीं करना। वेरी नाइस। अगर हमें इतना अच्छा जीवन मिला है पर उसमें अगर हम झूठ छल कपट करते हैं तो हम कौन से कर्म का बंद कर सकते हैं? तिर्यंश। त्रियंश त्रियंश। गति का। त्रियंश गति। पंचेंद्र वध करते हैं तो? त्रियंश। नरक। नरक। नरक, नरक नरक गति। नरक गति। वेरी नाइस। और अगर मांसाहार करते हैं तो? नरक गति। अगर तोल माप में गलत करते हैं तो? चोरी है। त्रियंश। तिर्यंश। तिर्यंश। ठीक है। गुणस्थान कितने होते हैं? 14। 14। 14।
हमारा इस वीक का होमवर्क क्या है? एक्शन का अपनी रिएक्शन नहीं करना है। एक्शन रिएक्शन करना, तो वो नोट करना और कंट्रोल करना। रिस्पॉन्ड, और किस पे रिस्पॉन्ड करते हैं और किस पे रिएक्ट करते हैं वो कितनी बार नोट करते? करना। ठीक है, हमें बस ये चेक करना है, हमें प्रेक्षा करना है, यानी कि चेक करना है, नोट करना है कब कब हम रिएक्ट कर रहे हैं, कब कब हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और अगर कोई इसको और अच्छे से करना चाहे तो एक और कॉलम का हमने रिएक्ट किया पर हमने माफी भी मांग ली, प्रायश्चित भी कर लिया, ये भी अच्छा, कर एक सकते हैं। क्वेश्चन करी थी। लास्ट क्वेश्चन, एक कौन कौन ये अपना टारगेट पूरा करेंगे? कोशिश पूरी होगी। ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। होगी। तो दो जन का ही रिप्लाई आ रहा है। कोशिश करेंगे। नहीं करना है। कोशिश चल रही है। हाँ, इस वीक हमें ये मैं भी ट्राई। ट्राई करूंगी। ठीक है, कोशिश चल रही है। रिएक्ट वेरी कर। नाइस ओम मुझे अरहम। question खाली करना है कि अगर हम लोग किसी को, हम लोग गलती से कोई पे गुस्सा कर दे रहे हैं और उसके बाद हमको ये खुद में आते तो फील आ जाता है कि हमने गुस्सा कर दिया और उसके बाद जाके उससे सॉरी भी बोल दिया है, तो उसके बाद भी हमें प्रायश्चित लेना चाहिए। डिपेंड करता है कि किस, मतलब कितने लेवल का हमने गुस्सा किया है, गुस्से में कितना कुछ बोल दिया है, और नहीं, कितना प्रायश्चित हमारे तो मन में लेना है, ही सामने पड़ेगा। वाले को कितना हर्ट हुआ है, उसके हिसाब से। नहीं, पर हमें प्रायश्चित तो लेना ही पड़ता है, गुरु के सामने तो जरूरी है लेना प्रायश्चित। और जितना अपने आप हो भी प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रतिक्रमण हमें डेली करना चाहिए। एंड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अब हम ऐसे रेगुलरली बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए बोलते ही रहते हैं, तो वो उस इंटेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा। सब्जेक्टिव है, बट यस वो हमें ग्रेजुअली समझना होगा। बट प्रतिक्रमण का रोल इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट समझ में आता है ग्रेजुअली कि कितना सिंपल है प्रायश्चित करके मुक्त होना, बट वो सेल्फलेस प्रायश्चित होना और हर चीज के लिए होना, रियलाइज भी होना कि हाँ मैंने गलत किया है, ये चीज अपने आप में एक जो कर पाते हैं बहुत सराहनीय है। ठीक है, अब हम फटाफट से 5-7 मिनट का ध्यान करके सेशन को ओवर करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। 9:30 हो गई है। 24 हुआ है ना? हाँ, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। हमारा पूरा ध्यान भीतर हो। Just focus on your breathing. Visualize bright white color all around yourself. अपने चारों तरफ ब्राइट वाइट कलर का अनुभव करें। बहुत ही सुंदर गीत है। धर्म है समता हमारा, कर्म समता मय हमारा, साम्य योगी बन हृदय, स्रोत समता पावहाय, भाव भीनी वंदना, भगवान चरण में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय
अपने आप पाए। इन भावों के साथ अपने समक्ष अपने भगवान को पाएं। हम अपने प्रभु के शरण में आए हैं। प्रभु ज्ञान दे रहे हैं, हम उस ज्ञान को ले रहे हैं। प्रभु के ज्ञान से हम अपने आत्मा को और शुद्ध कर पा रहे हैं और प्योरीफाई कर पा रहे हैं। उनके ज्ञान से हमारे आत्मज्ञान का विकास हो रहा है। प्रभु कहते हैं समता रखना है। इसमें समता रखना है। लाभालाभे सुहि दुःखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु सहामाना। लाभ में अलाभ में, सुख हो या दुख हो, जीवन हो या मृत्यु हो, मान हो या अपमान हो, सभी परिस्थितियों में हमें समता भाव रखना है। भगवान हमें आशीर्वाद दें कि हम सभी सिचुएशंस में समता भाव रख सकें। समता भाव से मन में हमेशा शांति रहती है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, इफ आई एम बैलेंस्ड, आई एम ब्लिसफुल, मुझे सामने वाली सिचुएशन इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रही। दैट इज द ब्यूटी ऑफ समता। भगवान मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे आशीर्वाद दें कि जिस तरह आपने मार्ग दिखाया है, मैं उस मार्ग पर पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ पाऊं। मैं अपने आप को चेक कर पाऊं। मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं इस जर्नी को बहुत जल्दी पार कर जाऊंगी। मैं अपने सोल को बहुत प्योरीफाई कर जाऊंगी, आप जितना ही प्योरीफाई कर जाऊंगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम भगवान की शरण लेंगे। इफ पॉसिबल वंदनासन में आ जाएंगे। हाथ जोड़कर एक प्यारी सी स्माइल के साथ हम अपने भगवान की शरण लेंगे। हम सभी प्योर सोल्स की शरण लेंगे।
अर्हन्ते शरणं ववच्छामि। सिद्धे शरणं ववच्छामि। साहु शरणं ववच्छामि। केवलिपन्नतं धम्मं शरणं ववच्छामि। उनके आशीर्वाद के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख दें। Blink your eyes with your comfort. Stretch your fingers. बाहर की रेस अंदर आने दें। दोनों हाथों में इस एनर्जी को लेकर चारों तरफ फैला दें। Thank you so much. Let's meet you all next week. हमें अपने गोल को पूरा करना है एंड आप सभी को बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड वीडियोस खोलते हैं उनकी वजह से काफ़ी समझ में आता है किसको बता रही हूँ, तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। अगर थैंक यू। के विरुद्ध कुछ कहा हो तो बहुत बहुत क्षमा याचना। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।